नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और आज अधिक मास के पुष्य नक्षत्र के इस विशेष एपिसोड में। हिंदू काल गणना का आधार नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है। इसमें नक्षत्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं और हमारे आकाश या अंतरिक्ष में 27 नक्षत्र दिखाई देते हैं। जिस तरह सूर्य मेष से लगा करके मीन तक भ्रमण करता है, उसी तरह चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से लगा करके रेवती नक्षत्र तक में भ्रमण करता है, विचरण करता है और वह समय काल नक्षत्र मास कहलाता है। यह लगभग 27 दिनों का होता है, इसलिए 27 दिनों का एक नक्षत्र मास होता है या नक्षत्र मास कहलाता है। पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है पोषण करना या पोषण करने वाला। कुछ ज्योतिषी पुष्य नक्षत्र को पुष्प शब्द से निकला हुआ मानते हैं। पुष्प शब्द अपने आप में सौंदर्य, शुभता या प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसे ज्योतिषीय और अमृतजय भी कहते हैं। अमृतजय का अर्थ है देवताओं का पूज्य। बृहस्पति को पुष्य नक्षत्र के देवता के रूप में माना गया है। बृहस्पति देवताओं के गुरु है और दूसरी ओर शनि ग्रह पुष्य नक्षत्र के अधिपति ग्रह माना गया है। इसलिए शनि का प्रभाव, शनि ग्रह के कुछ विशेष गुण इस नक्षत्र को प्रदान करते हैं। क्योंकि बृहस्पति शुभता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है तथा शनि स्थायित्व का, इसलिए इन दोनों का योग मिलकर के पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिरस्थायी फल देने वाला बना देता है। पुष्य नक्षत्र के सभी 4 चरण कर्क राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण यह नक्षत्र कर्क राशि तथा इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा के प्रभाव में भी आता है। चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मातृत्व तथा पोषण से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। शनि, बृहस्पति तथा चंद्रमा का इस नक्षत्र पर मिश्रित प्रभाव इस नक्षत्र को पोषक, सेवा भाव से काम करने वाला, सहनशील, मातृत्व के गुणों से भरपूर तथा दयालु बना देता है, जिसके चलते इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों में भी, जातकों में भी यह गुण देखे जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों में से फर्स्ट का स्वामी सूर्य, सेकंड का स्वामी बुध, थर्ड का स्वामी शुक्र और फोर्थ का स्वामी मंगल है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य को एक पुरुष नक्षत्र माना जाता है, जिसका कारण बहुत से वैदिक ज्योतिषी इस नक्षत्र पर बृहस्पति का प्रबल प्रभाव मानते हैं और पुष्य नक्षत्र को क्षत्रिय वर्ण प्रदान किया गया है और इस नक्षत्र को पंच तत्वों में से जल तत्व के साथ में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में कौन कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा गया है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है और कहते हैं कि इस मुहूर्त में खरीदी गई कोई भी वस्तु अधिक समय तक उपयोगी, शुभ फल देने वाली और अक्षय होती है। तो आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र में कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए या विशेष कार्य किए जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ करके पानी में गंगा जल डाल करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर उदित होते सूर्य को अर्घ्य दें और घृणी सूर्याय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले या सरकारी नौकरी में प्रमोशन की चाह रखने वालों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव बुरे प्रभाव दे रहे हो या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हो, उन्हें सूर्य को जल में गुड़ या शक्कर डाल करके, थोड़ा सा कुमकुम और लाल पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सूर्य की पीड़ा कम होगी और आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। जो भी व्यक्ति सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहते हैं, उनके लिए दिन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन है। जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, वे लोग हर पुष्य नक्षत्र में कच्ची चांदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदते रहें। जब शनि की 7.5 या ढैया समाप्त हो जाए, तब सारी चांदी को इकट्ठा करके विष्णु भगवान की प्रतिमा बना करके पूजा स्थान में स्थापित करके उनका पूजन करें और या फिर भगवान का सिंहासन बना करके भगवान को उस पर विराजमान करें। पुष्य नक्षत्र किसी भी माह में आए, त्योहार हो या नहीं हो, फिर भी इस दिन कोई न कोई शुभ कार्य किए जा सकते हैं और किसी भी प्रकार की कीमती सामान की खरीदारी भी की जा सकती है। पीपल के पेड़ को
पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपने घर के खाली हिस्से में पीपल का वृक्ष लगा करके उनकी पूजा करें, जिससे उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदने का प्रचलन इसलिए क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में जाना जाता है और पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीद अत्यधिक शुभ मानी जाती है। दीपावली के पूर्व आने वाला पुष्य नक्षत्र का विशेष होता है क्योंकि यह मुहूर्त खास तौर से खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए शुभ माना जाता है। और दीपावली से पूर्व भी 8 नवंबर 2020 को रवि पुष्य नक्षत्र एक बार फिर आने वाला है और इस बार खरीदारी के लिए यह योग विशेष होने वाला है। इस नक्षत्र में वाहन, भवन, भूमि और बही खाते खरीदना शुभ होता है। इस दिन मंदिर निर्माण, घर निर्माण ये काम भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की एक प्रकार से गारंटी होती है। सबसे पहले अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक लगाएं और किसी नए मंत्र की जो जाप की शुरुआत भी इस दिन से कर सकते हैं। इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी या बूंदी के लड्डू आदि का सेवन भी किया जाता है और यथाशक्ति दान भी किया जाना चाहिए। इस नक्षत्र में शिल्प, ड्राइंग या चित्रकला और पुस्तकें खरीदना उत्तम माना जाता है। इस दिन से नए कामों की शुरुआत की जाती है, जैसे ज्ञान लेना या ज्ञान देना आरंभ करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना और यदि आप लेखक हैं तो कुछ नया लिखना आरंभ करें। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र में दिव्य यंत्र और कवचों का निर्माण किया जाता है। इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को घटाने के लिए उपाय किया जा सकता है। पुष्य नक्षत्र जिस वार को आए उस वार को जोड़ करके पुष्य नक्षत्र योग बन जाता है। इसमें से गुरुवार, शनिवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र आने पर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सभी वारों को पुष्य नक्षत्र का फल अलग अलग होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पुष्य नक्षत्र में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार वैसे तो पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ दिन होता है, लेकिन कुछ स्थिति में इस दिन कुछ काम वर्जित माने गए हैं। विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पादकारी भी माने जाते हैं, अतः इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य ना करें और ना ही कोई वस्तु खरीदें। पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना शुभ होता है, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी इन 3 नक्षत्रों में सुहागिन स्त्री को नए वस्त्र, नए गहने पहनने से बचना चाहिए, ऐसा लिखा गया है, ऐसी मान्यता बोली गई है। अब आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि पुष्य नक्षत्र के दिन वाहन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र में अक्सर लोग सोना या चांदी खरीदते हैं, लेकिन लोहा खरीदना चाहिए नहीं, इस बारे में लोगों में संशय है। लेकिन पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में खरीदी गई कोई भी वस्तु अधिक समय तक उपयोगी, शुभ फल देने वाली और अक्षय होती है। जब कोई भी वस्तु की बात होती है तो उसमें लोहा भी होता है और अक्सर लोग इस नक्षत्र में वाहन खरीदते हैं। वाहन भी लोहा ही है और वह शनि का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्रमा का प्रभाव होता है। ऐसे में सोना, लोहा और चांदी की वस्तुएं खरीदी जा सकती है। अधिक मास में 11 अक्टूबर को रविवार को रवि पुष्य योग नक्षत्र में या रवि पुष्य योग में आप गाड़ी, मकान, दुकान, कपड़े, सोना, चांदी, बर्तन निश्चिंत होकर के खरीद सकते हैं। मान्यता अनुसार इस दौरान की गई खरीदारी शुभ फलदायक रहेगी। ये जानकारी देने का उद्देश्य इसलिए है कि ये इतना शुभ फलदायक मुहूर्त है कि जो कुछ आप खरीदना चाहें, चाहे दीपावली पर खरीदना चाहते हैं, उसकी जगह आज भी खरीद सकते हैं। मान लो कुछ समय बाद आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, गोल्ड खरीदना है, तो आप इस शुभ मुहूर्त में खरीदें तो आपके लिए और ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। वहीं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सफल बनाने के लिए आप कवच का निर्माण भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त इतना ज़्यादा विशेष है कि हम भी इस मुहूर्त का प्रत्येक पल का फायदा उठाएंगे या लाभ उठाने के लिए आपके लिए कर्म करेंगे। तो ऐसी स्थिति में
इस समय काल का फायदा उठाने के लिए संपर्क करिए कि आपको कौन से कवच की आवश्यकता है या कौन सा कवच आपके लिए शुभ फलदायक रह सकता है। ये जानकारी प्राप्त करके कवच का निर्माण कराइए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान पुरुषोत्तम आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।